नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण ने आपके लिए खुद चलकर लाए हैं आपके लिए बहुत बड़ा संदेशा, जिन्हें जानकर आपका हर समस्या धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण ने आपके लिए कौन सा संदेशा भेजा है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो भगवान कृष्ण के 3 फोटो दिखाई दे रहे हैं, उनमें से बस आपके लिए एक फोटो को स्पर्श करना है, फिर भगवान कृष्ण साक्षात आपको उनका संदेश इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। अभी मैं यह आशा करती हूँ कि आपने आपके लिए भगवान कृष्ण का एक फोटो चुन लिया है। तो जिन्होंने 2 नंबर का फोटो चुना है, उन्हें भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह हम बताते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों को कहना चाहते हैं कि अरे जिसकी गति और मति सत्य की होती है, उसका रथ आज भी मैं ही चलाता हूँ। अरे जिसकी गति और मति सत्य की होती है, उसका रथ आज भी मैं ही चलाता हूँ। तुम्हारा न्यायाधीश गलत हो सकता है, तुम्हारा न्यायाधीश गलत हो सकता है, लेकिन यह द्वारकाधीश कभी भी नहीं, लेकिन यह द्वारकाधीश कभी नहीं। बस तुम तुम्हारे कर्म अच्छे करो और मेरे बन के रहो। तुम तुम्हारे कर्म अच्छे करो और मेरे बन के रहो। तुम्हें तो मैं वो भी दूंगा जो तुम्हारे नसीब में नहीं, तुम्हें तो मैं वह भी दूंगा जो तुम्हारे नसीब में नहीं। तुम बस मेरी प्रार्थना पूरे दिल से करो, क्योंकि प्रार्थना शब्दों से नहीं दिल से ही होनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना शब्दों से नहीं दिल से ही होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो उनकी भी सुनता हूँ जो बोल नहीं पाते, मैं तो उनकी भी सुनता हूँ जो कभी बोल ही नहीं पाते। तुम्हारा बुरा समय चल रहा है जानता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह बस अच्छे के लिए ही होता है। बुरा समय भी इसीलिए आता है ताकि तुम अच्छे समय की कीमत जान सको, और इसी के साथ तुम अपनों की पहचान भी कर सको, क्योंकि अच्छे समय में तो हर कोई होगा, लेकिन बुरे समय में केवल मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगा। अभी जिन भक्तों ने नंबर 3 का फोटो चुना है, उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों से कहना चाहते हैं कि अरे तुम तुम्हारे भूतकाल में क्यों जीते हो, जो बीत गया सो बीत गया, वह समय वापस नहीं आएगा। पता है मुझे, अतीत में तुमने गलतियां की है, लेकिन आज तो तुम सुधारना चाहते हो। अरे गलती तो हर एक से होती है, लेकिन हमारे नजर में वही श्रेष्ठ है जो अपनी गलती मान के उसे सुधारना चाहता। ऐसे भक्त की तो हमें स्वयं जरूरत होती है, और ऐसे भक्त तो स्वयं मेरे ही होते हैं, उनकी मदद मैं स्वयं ही करता हूँ। अरे क्या हुआ, कोई तुझे तेरे गलतियों की वजह से छोड़ के गया, जो जा चुका है उसे जाने दो, वे तुम्हारा कभी था ही नहीं। अरे प्रेम वह नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, प्रेम तो वे है जो 100 गलतियों को सुधार कर जिंदगी भर साथ दे। सब चिंता छोड़कर तू बस मुझ पर यकीन कर, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस जिंदगी में एक बात याद रखना, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। और इस प्रकार मेरे बताए गए रास्ते पर अगर तुम जा रहे हो, तो मैं तुमसे यही कहूंगा, दुख में सबसे दिलासा मिलेगा, लेकिन साथ बस मुझसे ही मिलेगा। मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। अभी जिन्होंने 1 नंबर के फोटो को चुना है, के लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा आप अकेले रहें। अरे जिस व्यक्ति को आपकी कदर ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा आप अकेले रहें। लोगों को उनकी गलती पर एक बार माफ करके अच्छा जरूर बनो, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनो। भावनाओं के साथ जुड़ना जरूरी होता है, लेकिन अगर तुम्हारा कोई इस्तेमाल कर रहा है तो समझ लेना तुम दिल से सोच रहे हो और वे दिमाग से, और जो दिमाग से सोचते हैं, ऐसा इंसान तुम्हारी भावना कभी समझ ही नहीं सकता। इसीलिए ऐसे लोगों पर समय बर्बाद करने से अच्छा तुम अपने काम पर ध्यान दो। और साथ में मेरा नाम लो, तुम्हारी तरक्की जरूर होगी। यकीन मानो तुम्हारी तरक्की जरूर होगी, और उस समय में भी यह कभी मत भूलना कि तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम तैयार रहना।
हमेशा तुम तैयार रहना हमेशा, क्योंकि यहाँ तुम्हें आजमाने वाले भी होंगे, यहाँ तुम्हें आजमाने वाले भी होंगे, पर तुम घबराना नहीं, डरना नहीं, अरे तुम घबराना नहीं, डरना नहीं। जब तुमने मेरा हाथ थामा है तो मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूंगा, तुमने मेरा हाथ थामा है तो मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूंगा। तो दोस्तों, हमें आगे बढ़ना है तो हमें मेहनत तो करनी है, लेकिन मेहनत के साथ हमें भगवान कृष्ण से भी जुड़े रहना है। जो कृष्ण से जुड़ जाता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता है, इसीलिए भगवान कृष्ण का हाथ हमेशा ही थामे रखना। कृष्ण हमें हर मुश्किल से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, आज का यह जो संदेश था वह आपको कैसा लगा और आपने आपके लिए कौन सा नंबर चुना था वह कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही में कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिए। ऐसे ही संदेश अगर आपको सुनना पसंद है तो हमारे मेरो सारथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बाजू वाला बेल बटन है उसे भी प्रेस करके रखिएगा। तो चलो फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा। जय